Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल. फ्रेंड्स, आज फिर से अगेन मैं आपके सामने आ चुका हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन 11th स्टैंडर्ड के लिए साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. तो आपको बता दूं, इस चैप्टर का लगातार 5वां लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा बेसिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से भरा हुआ ये चैप्टर है, खासकर जिसका नाम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हो सकता है. तो एंगल और उसके मेजरमेंट के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं. तो अगर आपने नहीं देखा यार पिछले 4 लेक्चर, तो जाके जरूर देख लेना. आपको बहुत ज्यादा बेसिक और बारीकी से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आज 5वां लेक्चर है और आपको अगर याद होगा कि आपने लगातार 4 लेक्चर अगर देखे होंगे तो बिल्कुल याद होगा कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा चल रहा है एक्सरसाइज नंबर 1.1. ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और लगभग 2 लेक्चर पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और हम चाहते तो हम इसको एक लेक्चर में पूरा 1.5 से 2 घंटा का लेक्चर बना के कंप्लीट कर सकते थे. लेकिन 1.5 से 2 घंटा लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. और इवन आप लोग भी जानते हो कि ऑनलाइन चीजें हम 1 घंटा देख लें तो हमारा सर बहुत दुखने लगता है. भले ऑफलाइन हम लोग 2 घंटा क्यों ना पढ़ ले, ठीक है ना, फिजिकल तरीके से, तो हम लोग का सर नहीं दुखेगा. लेकिन ऑलरेडी हम एक 1.5 घंटा अगर देख रहे हैं ऑनलाइन तो हमारा सर भी दुखता है, डेटा भी खत्म होता है. इसके लिए हमारा यही टारगेट रहता है कि हम छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ताकि आप लोग का भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बना रहे और हमारा भी जो एनर्जी लेवल है वो भी बना रहे, ताकि हम लोग आपको बहुत ज्यादा वीडियोस बना के दे सके और आप लोग कंटिन्यूअसली उसको देख सको और अच्छे तरीके से आपका कंसेप्चुअल नॉलेज धीरे धीरे ईजी तरीके से कर सको. ठीक है, तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हमारा पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा. तो कुछ बच्चे कुछ 3-4 क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूं आप लोगों को. बिल्कुल ध्यान लगा के देखना, एक एक कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं. तो सबसे पहले आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 से आज शुरुआत कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द सम ऑफ 2 एंगल्स. मतलब क्या बोला है कि 2 एंगल होगा, कोई भी एक ट्रायंगल के अंदर कोई 2 एंगल है, वो दोनों को सम करूंगा. सम मतलब क्या होता है? प्लस करना, तो 5 पाई रेडियन आएगा. मैं प्लस करूंगा तो 5 पाई आएगा और डिफरेंस करूंगा तो 60 डिग्री आएगा. डिफरेंस मतलब माइनस करूंगा, तो प्लस करूंगा तो इतना, माइनस करूंगा इतना. तो हमें पूछा है फाइंड द मेजर इन डिग्री. मतलब हम लोग को वो एंगल का मेजरमेंट निकालना है, लेकिन वो किस में होना चाहिए? डिग्री में होना चाहिए. निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है. चालू करें. चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल का प्लस निकालेंगे. तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि मेरे पास अगर कोई भी 2 एंगल है, ठीक है ना, कोई भी अगर मेरे पास क्या है 2 एंगल है, तो मेरे पास वो बोलने के लिए होना चाहिए ना कि एंगल ये है, एंगल ये है. तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि लेट, हमारा फेवरेट डायलॉग, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई. हमने मान लिया कि दोनों जो एंगल होंगे, एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा. हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? लेट हमने कर लिया कि लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अब ये जो एक्स एंड वाई है, इसका पहला कंडीशन क्या बोलता है हमें कि दोनों को प्लस करूंगा तो 5 पाई आना चाहिए. मतलब मैं x को, पहला एंगल, और दूसरा एंगल को, y को, दोनों को प्लस करूं तो कितना आना चाहिए? 5 पाई रेडियन आना चाहिए. करेक्ट है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी मैं मानता नहीं हूं, अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानता हूं. अभी मैं इसको और एक चीज कर सकता हूं. क्या पता है? ये जो 5 पाई रेडियन में दिया है, मुझे रेडियन में मजा नहीं आता है और हमें आंसर भी डिग्री में चाहिए. क्वेश्चन में भी बोला है कि डिग्री में निकालो, और हमें भी डिग्री में ही मजा आता है. कभी भी आपने एंगल देखा है 40 डिग्री, 45 डिग्री, कभी ये सुना है 40 रेडियन, पाई रेडियन, ये रेडियन? मजा नहीं आता यार देख के. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको रेडियन में से डिग्री में बनाएंगे. तो क्या करना होता है? वी नो दैट कि कोई भी चीज को रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए उस चीज को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है. तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को सेम टू सेम लिखेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये फाई जो पाई है इसको मैं अगर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा रेडियन, सॉरी डिग्री में. तो ये नीचे का पाई और ये ऊपर वाला पाई कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 180. मतलब सिंपल सी बात है कि x प्लस वाई विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 900. तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 900 आ गया. इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1. अब मैंने मान लिया. दूसरा कंडीशन भी बोला है. क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस इज 60 डिग्री. मतलब दोनों का डिफरेंस निकालू मैं, x का और y का, यानी दोनों एंगल का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा? 60 आएगा. ये भी बोला हुआ है, मैंने लिख दिया 60. तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2. अगर आपने 10वीं पढ़ाई की है, वैसे तो 11वीं में आ गए हो तो 10वीं तो पढ़ाई किया होगा, तो 10वीं में एक चैप्टर था अलजेब्रा में, पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वो ऑलरेडी हमारा 10th का जो हमने डिजिटल बोर्ड पे नया वाला जो बैच चालू किया है उसमें पहले चैप्टर चल रहा है. तो आपको याद होगा कि ऐसे टाइप के 2 इक्वेशंस रहते हैं तो हम उसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अभी साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे. तो आपको करना क्या होता है? कुछ नहीं करना. क्या होता है, ये दोनों को एक के नीचे एक लिख लो. पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 है. दूसरा क्या है? x प्लस, सॉरी माइनस है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. करेक्ट है, यही है. इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग इसको प्लस करेंगे. ठीक है, ताकि ये इजीली कैंसिल हो जाए. तो ये कैंसिल हो गया इजीली. 900 प्लस 60 हो जाएगा 960. इक्वल टू बीच में है, ये x और ये x मिलके हो जाएंगे 2x. 2x इज इक्वल टू 960. कर लो सॉल्व. Therefore x will be equal to
960 डिवाइड बाई 2, तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x विल बी 960 डिवाइड बाई 2 कर लो, 960 डिवाइड बाई 2 मतलब 480, करेक्ट है, 480 आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 480। तो आपका आंसर मिल गया x का, मतलब एक एंगल, पहला एंगल आपने x माना था ना, तो एक एंगल मिल गया x का 480, तो इसको मान लो 480 डिग्री, ऊपर ऐसा छोटा सा गोल बना दो, ये हो जाएगा 480 डिग्री। एक एंगल निकाल लिया, दूसरा एंगल y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू मिल गया, तो किसी एक इक्वेशन में मैं x का वैल्यू डाल देता हूं। ये सेकंड वाला छोटा लग रहा है, इसमें डाल दूं क्या, सेकंड वाला छोटा लग रहा है, डाल देता हूं। चलो पहले वाले में डाल देता हूं, आप बोलोगे सर छोटे वाले में डाल रहे हो, इजी वाले में, चलो आपके लिए हार्ड वाले में डालता हूं। तो इसको लिख दूंगा मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 है, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 है। x के जगह पे अब मैं डालूंगा 480, x के जगह पे 480 डाला, प्लस y इज इक्वल टू 900, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 माइनस 480 हो जाएगा, तो 900 माइनस 480 एंड दैट विल बी इक्वल टू, 900 में से 480 माइनस कर लो, कितना बचेगा, 420 बचेगा, आ गया आंसर y का, ये हो जाएगा 420 डिग्री। तो एक आंसर आपने निकाल लिया x का 480, दूसरा आपने निकाल लिया 420, मतलब देयर आर टू एंगल्स विच हम लोग को पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स इन डिग्री, एंड वी हैड कैलकुलेटेड ना, we had calculated the first angle as x that will be equal to 480 degree and we had also calculated the second angle also that is 420 degree and हमने बहुत इजी तरीके से निकाल लिया। आप देखो कुछ भी परेशानी नहीं हुई इसमें, कोई भी हार्ड स्टेप नहीं किया है, बहुत इजी गया है, जो हमने सीखा है वही गए, तो आराम से हमने दोनों एंगल निकाल दिया, 480 और 420, ये दोनों एंगल है, क्लियर है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है, देखो ध्यान से, द मेजर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, हाँ, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ये भाई कौन सा आ गया, रेशियो क्या दे दिया भाई, 3:7:8 क्या होता है। तो हम लोग को हमेशा एक चीज लगता है कि रेशियो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब रेशियो आ गया ना, तो रेशियो सबसे इजी होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के रेशियो दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है, और हमें पूछा है कि तीनों एंगल का रेडियन और डिग्री में मेजर निकालो। क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि लेट द एंगल्स, जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, लेट्स द एंगल्स भी, रेशियो दिया 3:7:8, तो हमारा रेशियो भी क्या बनेगा, मतलब एंगल्स भी क्या बनेंगे, 3x, x के जगह पे मतलब x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी में, मेरे को हमेशा x लेना अच्छा होता है, तो मैं x ले रहा हूं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 3:7:8 है, तो ये हो जाएगा 3x 7x और 8x, ये हमने रेशियो को ले लिया, 3x 7x 8x तीनों को ले लिया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x 7x 8x हो जाएगा, तो हमें एक चीज पता है, हमने बचपन से सीखा है कि एडिशन of all angles, addition of all angles in triangle is equal to 180 डिग्री। ये हमने बचपन से ही सीखा है, करेक्ट है, ये हमने बचपन से ही सीखा है कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को, कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद कितना आता है, 180 डिग्री आता है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि पहला है क्या है 3x, दूसरा क्या है 7x, प्लस तीसरा क्या है 8x, ये तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ये हम लोग को पता है, प्लस करके कितना आना चाहिए 180। तो मैं क्या करूंगा, प्लस करो, 3x प्लस 7x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 इज 18, तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180। तो यहां से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18 एंड दैट विल बी इक्वल टू x का वैल्यू मिल जाएगा 10। x का वैल्यू 10 मिल गया, ठीक है, x का वैल्यू मुझे 10 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अरे यार मुझे x का वैल्यू यहां से तो मिल गया, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, हमारे पास तीन एंगल कौन कौन से हैं, पहला एंगल जो मेरा है वो है 3x, तो पहला एंगल का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3x है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x है, मतलब x का वैल्यू हमें पता है 10 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। पहला एंगल मिल गया 30 डिग्री। हमें कोई एक क्वेश्चन में पूछा है, देखो फाइंड द मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन, तो हम डिग्री में निकाल रहे हैं, देखो है कि नहीं, कितना सिंपल, हमने डिग्री में निकाल लिया, बस उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो रेडियन में भी निकल जाएगा, करेक्ट है, कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 7x, 7x विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x, तो x का वैल्यू 10 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, आ गया दूसरा एंगल 70 डिग्री, ठीक है। तीसरा क्या है 8x, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री, आ गया तीसरा एंगल। तो कितनी आसानी से हमने पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल डिग्री में निकाल लिया। अब आपको डिग्री पूछा है, लेकिन साथ में रेडियन भी पूछा है, तो बस क्या करना है हम लोग को, इस डिग्री वाले को, इसको क्या करना है, हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ये वाले को क्या करेंगे, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, कर लो मल्टीप्लाई, 0 0 गेट्स कैंसल, 3 1 जा 3 और 3 नीचे 6 जा, तो मतलब कितना आ रहा है पाई बाय 6, ये आ गया रेडियन में, ये आ गया आंसर आपका पहला एंगल।
इसको कन्वर्ट कर लो, क्या करना है आपको, ये 70 है तो 70 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आप लोग निकालोगे और इसका भी आंसर निकालोगे आप लोग। तो 80 को पाई बाय 180 से बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। इतना तो आप कर सकते हो ना यार, आंसर ही तो निकालना है, बाकी हर एक चीज तो मैंने बता दिया। अब ये 70 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 कैंसिल करो, कुछ डिवाइड करो, आपका कुछ आंसर आएगा पाई बाय समथिंग या फिर पाई समथिंग कुछ आएगा, वो आपका रेडियन में आ जाएगा। तो कितना सिंपल है आप ही मुझे बताओ। ये क्वेश्चंस को समझो, अगर समझो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगा, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ यार। कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना कंसेप्चुअल नॉलेज मैंने आपको दे दिया है और एक पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया है, अगर इसके जैसा भी सेम एग्जैक्टली नहीं लेकिन इसके जैसा भी कोई और रेशियो वाला, दूसरा रेशियो वाला भी आ जाता है ना, तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। मुझे ऐसा फील आ रहा है, करेक्ट है? तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? और उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा जो देख रहा है, ध्यान लगा के देख रहा है ना, वो बच्चा सही में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टॉप कर सकता है, क्योंकि लिटरली लोग होते हैं और वो मैथ सब्जेक्ट में टॉप कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, ये जरूर से कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्या बोल रहा है? द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम। अरे बाप रे, क्या बोल दिया इसने? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, भाई ये क्या होता है? याद है आपको 10वीं में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 में, अलजेब्रा में ही चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार नंबर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक, a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला था ना tn का, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी, sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है यार? इतना तो होगा यार, 10वीं का पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पूरा सिलेबस 10वीं का कंप्लीट है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि जो एंगल्स है ना उसके मेजरमेंट, इसका क्या है, एंगल्स जो है ट्रायंगल के वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन हमको मालूम नहीं है वो कितने हैं, लेकिन बस बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सीक्वेंस में है। और क्या बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो 5 टाइम्स है द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा वाला 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़ा इज इक्वल टू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है? इतना समझ में आया दिमाग में? अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल्स, वो तीनों का एंगल्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट द एंगल्स, हमने मानना पड़ेगा ना, एक्स वाई कुछ भी मानना पड़ेगा, तो लेट एंगल्स बी, क्या मानोगे, एक्स मानोगे वाई मानोगे, थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ। तो हमें एक चीज पता है दोस्तों, क्या पता है? एक चीज कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने एक सुना होगा कि हम लोग अगर पहला टर्म लेते हैं तो उसको ए लेते हैं, याद है कि नहीं? पहला टर्म इज इक्वल टू ए, ए इज द फर्स्ट टर्म, T1 बोलते हैं, T1 को A भी बोलते हैं, तो A इज द फर्स्ट टर्म। तो समझ लो मेरा एक A होगा पहला टर्म, मैंने यहाँ पे एक्स वाई नहीं माना, मैंने A माना, क्योंकि A को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है? अब उसके अगला टर्म जो होगा, यानी A के बाद वाला जो टर्म होगा वो क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं A प्लस डी, उसका अगला टर्म, क्योंकि हम D प्लस करते हैं और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो A प्लस डी हो जाएगा। और उसके पहले वाला जो टर्म होता है वो होता है दोस्तों A माइनस डी। तो मिल गए ना 3 एंगल, एक A माइनस डी और एक A और एक A प्लस डी, मिल गए 3 एंगल। एक्स वाई की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले ही तीनों एंगल ले लिए, करेक्ट है? ये हो गया। अब ये समझ लो ये मेरे एंगल्स है, ये क्या हो गए, मेरे एंगल्स हो गए। अब इसमें एक चीज बोला है क्लियरली, क्या बोल रहा है कि जो मेजरमेंट है एंगल्स के, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है? इतना हमें क्लियरली बोल के रखा है। अब इसका कंडीशन को समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या कंडीशन को समझेंगे हम लोग कि हमें एक चीज पता है कि जब तीनों एंगल होते हैं तो ऑल एंगल्स एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अभी अभी हमने पढ़ा, इसके पहले के भी प्रॉब्लम में, इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। तो आपको याद होगा कि ये तीनों एंगल है, अगर मैं तीनों को प्लस करूं, पहला है A माइनस डी, दूसरा है A और तीसरा है A प्लस डी, ये तीनों को प्लस करूं तो ये प्लस करके 180 डिग्री आएंगे, करेक्ट है? अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा है, सब आपके सामने ही हो रहा है और सब चीज आपने पढ़ा हुआ है, वो सभी चीज ऐसे ही हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक A इधर है, एक इधर है, एक A इधर है, लेकिन उसके पहले आप देखो ये माइनस डी है, ये प्लस डी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो गए, माइनस डी प्लस डी कैंसिल होते हैं ना, करेक्ट है? कोई भी चीज माइनस प्लस कैंसिल हो जाती है, तो कैंसिल होने के बाद सिर्फ A बच रहा है, तो A के इधर 2A 3 है, तो ये हो जाएगा A प्लस A मतलब 3A हो जाएंगे, 3A और ये इक्वल टू 180 हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, A का वैल्यू मिल जाएगा, तो A विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 60। A का वैल्यू मिल गया, मतलब एक एंगल, ये जो एंगल है A वाला वो मुझे मिल गया। तो मैं इससे दूसरा और पहले का निकाल सकता हूं क्या, इसके बाजू वाले इसके पहले निकाल सकता हूं क्या, बिंदास निकाल सकता हूं, बस D तो प्लस करना है, लेकिन D मिला है क्या मुझे, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। अब D कैसे निकालेंगे भैया, ये भी बात है ना, D कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इसको यहां पे मैं छोड़ देता हूं, अब यहां पे आता हूं, ये वाले साइड पे आता हूं, मुझे D निकालना है। तो D निकालने के लिए एक कंडीशन हमें दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ा है वो 5 गुना है स्मॉलेस्ट से। सबसे बड़ा कौन सा है, मुझे एक बात बताओ, यहां पे आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये बीच में है, ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा, करेक्ट है? यानी कि सबसे बड़ा वाला क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन,
कि मेरा सबसे बड़ा वाला यानी a प्लस डी जो है वो 5 गुना होगा सबसे छोटे वाले से जो कि है a माइनस डी। करेक्ट है, इसको सॉल्व करो। a प्लस डी इज इक्वल टू 5a माइनस 5d, अंदर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 5a माइनस 5d हो गया। ये a वाले को साथ में रखो, ये a इधर 5a इधर, तो मैं क्या करता हूं ना, ये a को उधर भेजता हूं, d को इधर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखो a को इधर ही रखता हूं, d को इधर ही रखता हूं, ये d इधर ही रहेगा, माइनस 5d इधर आएगा तो प्लस d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5a पहले से इधर ही है, ये a आ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये d प्लस 5d टोटल 6d हो गया, इज इक्वल टू 5a माइनस 4a, 5a माइनस a इज 4a, 6d इज इक्वल टू 4a। लेकिन एक चीज आपको पता है कि a का वैल्यू 60 डिग्री है, तो a का वैल्यू 60 है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, a का वैल्यू 60 है ना, तो यहाँ पे डाल दो, तो 6d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 60। लेकिन ये 6 इधर जाएगा, जा सकते हैं ना, सिर्फ d का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, तो d विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। ठीक है, समझ में आ रहा है, 6 10 जा 60, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, यानी d का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 40। तो a का वैल्यू भी मिल गया मुझे यहां से और d का वैल्यू भी मिल गया। अब मैं निकाल सकता हूं ना तीनों एंगल, तो तीनों एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस सिंपली यहां पे आप देखो, ध्यान लगाओ कि पहला एंगल a जो था, a का वैल्यू तो मुझे मिल गया, लेकिन ये जो सबसे पहला छोटा एंगल है जो कि है a माइनस डी, तो a माइनस डी करना है, a मेरा 60 है, d मेरा 40 है, तो 60 माइनस 40, देयरफॉर a माइनस डी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 60 में से 40 के 20 बचा, तो ये मेरा एक एंगल आ गया। एक तो पहले से निकला हुआ था ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लूंगा, ये मेरा सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल, ये मेरा सेकेंड एंगल था, a माइनस डी मेरे लिए पहला एंगल है, तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट एंगल है। वैसे तीसरा एंगल भी निकाल दो, तीसरा एंगल क्या है, a प्लस डी है। ठीक है, तीसरा एंगल, थर्ड एंगल, थर्ड एंगल क्या है, a प्लस डी, तो a प्लस डी विल बी इक्वल टू 60 प्लस 40, देयरफॉर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। ये आ गया तीसरा एंगल। ठीक है, डिग्री का सिंबल डाल दो ऊपर, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बहुत सिंपल है यार, मतलब मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल है ये चीज। क्या मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि हमारा 3 एंगल पूछा था निकालने के लिए, तो पहला एंगल क्या आया, a माइनस डी वाला जो कि 20 डिग्री आया, बीच वाला एंगल आया 60 डिग्री और तीसरा एंगल आया 100 डिग्री, तो आ गया। अगर आपको ऐसा डाउट है कि ये रॉन्ग आंसर है या फिर राइट आंसर आपको चेक करना है, तो हमको एक चीज पता है कि तीनों को प्लस करूंगा तो 180 आना चाहिए। देखो ये 20 प्लस 100 120 और ये 60 180 हो गया, मतलब हमारा आंसर जो है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमारा 11वें क्वेश्चन तक हम कराने वाले हैं, उसके बाद का आपको होमवर्क देने वाला जो कि बहुत सिंपल है और थ्योरेटिकल बेस है, एमसीक्यूज है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है, ये थोड़ा विचित्र और बहुत ही यूनिक टाइप का एग्जांपल है, ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले समझो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, एक सर्कल होता है और एक सर्कल के अंदर ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया जाता है, दिस इज नोन एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम रख दो A B C D। ठीक है ना, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, समझ में आ गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 2 एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, बाजू बाजू के एंगल समझ लो, मैं मान लेता हूं बाजू बाजू के एंगल कौन से हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, कुछ भी ले लो। तो उसका एक का वैल्यू दिया 40, तो मैं समझ लेता हूं इसका 40 है, और दूसरे का है π/3, तो π/3 पहली बात तो रेडियन में, तो उसको मुझे डिग्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्री में तो उसको भी डिग्री बनाना पड़ेगा। और हमें पूछा है फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है अंदर वाले ABCD, उसके 4 एंगल है, तो चारों को निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी ना हो तो हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था इसको होमवर्क दूं ताकि आप लोगों का दिमाग चले, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले ये π/3 जो है ना, इसको हम लोग रेडियन में बनाएंगे, सॉरी डिग्री में बनाएंगे। तो π/3 जो है वो क्या है, रेडियन में है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, π/3 मल्टीप्लाई बाय 180/π, इसको डिग्री में बनाने के लिए ये पाई कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मतलब 360 जा 180। तो हमारा आंसर कितना आ गया कि π/3 जो रेडियन में है वो एक्चुअल में आएगा 60 डिग्री में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि π/3 जो है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री, मतलब ये 40 डिग्री है मेरा, ये मेरा 60 डिग्री है। 2 एंगल बाजू बाजू का दिया है। आपको याद होगा कि हमने 10th में ही ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में नहीं, ज्योमेट्री में ही एक टॉपिक था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एडजेसेंट साइड होता है ना, सबसे पहली बात, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड होता है ना, अगर उसको हम लोग प्लस करें कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, खासकर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो उसको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। या फिर एक और चीज आपको याद होगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये चीज याद होगा, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब अपोजिट एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अपोजिट एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी 2 उठा लो, मैं मान लेता हूं A और C, ये A और ये जो C होगा, मतलब ये A वाला और ये C वाला,
ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, मतलब मेरा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला इन्हें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। जिसमें मुझे ए का वैल्यू मुझे पता नहीं, इसको मैं ऐसे रखूंगा सेम एज इट इज, लेकिन मुझे एंगल सी का वैल्यू पता है 40 दिया हुआ था, लिख दिया इज इक्वल टू 180। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, एंगल ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 40 एंड दैट विल बी इक्वल टू, एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करो कितना बचेगा, 140 बचेगा। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू मिल गया, एंगल ए मिल गया। ठीक है, एंगल सी मुझे पहले से ही पता है, एंगल डी मुझे पहले से ही पता है, एंगल ए मिल गया। अब क्या बच रहा है, सिर्फ एंगल बी बच रहा है। तो आपको याद होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों को अगर प्लस किया जाए, जैसे ट्रायंगल के अंदर हम तीनों एंगल को प्लस करते हैं, तीन ही होते हैं ना एंगल के अंदर, तो कोई भी एंगल में तीन ही एंगल होते हैं, कोई भी ट्रायंगल के अंदर तीन ही एंगल होते हैं, उसको प्लस किया तो 180 आता है। वैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार ही एंगल होते हैं, तो चारों को अगर मैं प्लस करूं, यानी कि एंगल ए को एंगल बी के साथ प्लस करूं, प्लस एंगल सी के साथ प्लस करूं, प्लस एंगल डी के साथ प्लस करूं, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं। चारों एंगल जब क्वाड्रिलेटरल में प्लस करते हैं तो 360 आता है, जिसमें से मुझे तीन का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू है 140 प्लस बी का वैल्यू मुझे पता है क्या, बी नहीं पता है, बी निकाल लेंगे। एंगल सी मुझे पता है कितना है 40, एंगल डी मुझे पता है 60, दैट विल बी इक्वल टू 360। सॉल्व कर लो, 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 60 240, बराबर 240 हुआ, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 240। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। आ गया एंगल बी। तो हमने चारों एंगल निकाल दिया ना, एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल दिया और सी और डी तो दिया ही था। तो हमारा कितना आराम से, कितना आसानी से हमारा जो एंगल है वो हमने निकाल दिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। पूरा का पूरा एंटायर हमने कंप्लीट करा दिया। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद जो आप देखोगे, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्योंकि देखो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, मैं पूरी कोशिश करता हूं, मेरी तमन्ना होती है कि यार आप लोग के लिए कुछ एग्जांपल्स में छोड़ूं ताकि आप लोग भी खुद का एक सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि आप लोग के लिए भी खुद का एक सॉल्व करना जरूरी होता है। ऑलमोस्ट मैंने 80-90% करवा दिया, ठीक है। बाकी जानबूझ के आपके लिए कुछ छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग भी कुछ कर पाओ। थ्योरेटिकल एग्जांपल है, कर लो, एमसीक्यू से आराम से कर लोगे, ठीक है। एंड मुझे पूरी तरीके से इसका आंसर आने के बाद कमेंट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसके बाद कंटिन्यूस हम लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.1 यहां पे समाप्त होता है। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है, जो भी एक्सरसाइज है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। जो भी इसके आगे का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें कराएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, इंतजार कर लेना और प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस कंटिन्यूसली आपको मिल रहे होंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करना। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। एंड जितना हमारा मेहनत है दोस्तों, उतना ही मेहनत के साथ आप लोग भी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक पहुंचा देना एंड उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, ताकि हमारा जो मेहनत है वो सभी तक पहुंच सके और सभी लोग अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सके, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस लाएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।